साबिक वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया था कि साइफर की राजदारी ख़त्म करने से अमरीका समेत कुछ मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब और मालियाती इदारों के साथ मामलात मुतासर होंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का साइफर केस में बयान। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी खारजा ने अदालत को बताया कि उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया था कि अमरीका के साथ बातचीत जारी रखें और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज करें। 27 मार्च 2022 को साइफर बानी PTI ने एक अवामी जलसे में लहराया। अगले रोज़ अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अमरीकी हुकाम का नोट उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भेजते हुए मशवरा दिया था कि अमरीका के साथ बातचीत जारी रखना और कौमी सतह पर तलखी से गुरेज करना समझदारी होगी। साइफर की नकल सेक्रेटरी टू PM आज़म खान को 8 मार्च 2022 को भेजी। 29 सितंबर 2022 को रिटायरमेंट तक साइफर की नकल वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून ने आज मंडी बहाउद्दीन में पिंडाल सजा लिया। जलसागाह तैयार। कारकुनों को नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का इंतजार। शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कुछ देर में सिंहपुरा लाहौर जाएंगी। अपने हल्के यानी 119 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। खवातीन समेत बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज गुजरात में पड़ाव। राइस मिल्स ग्राउंड में जालिब मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मुल्तान में PTI का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन। जावेद हाशमी ने कहा, नामालूम अफराद कन्वेंशन के बाहर से उनके नवासे अरसलान को उठाकर ले गए। PTI वर्कर्स को कन्वेंशन में शिरकत से रोका जा रहा है। कन्वेंशन के अतराफ में पुलिस सादा कपड़ों में मौजूद है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी। बुनेर में PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कारकुनों से खिताब करेंगे। बल्दिया टाउन कराची में MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल खिताब करेंगे। जमियत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान मुल्तान में तकरीब से खिताब करेंगे। स्वाबी में PTI रहनुमा असद कैसर इंतखाबी कैंप का इफ्तिताह करेंगे। ANP चारसद्दा में जलसा करेगी। कौमी वतन पार्टी के मरकजी चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव शब कदर में जलसे से खिताब करेंगे। BNP का जलसा कल्लात में होगा। सरदार अख्तर मेंगल जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों से दरखास्त की है कि इतवार को घरों से निकले, पुरअमन इंतखाबी मुहिम चलाएं, कोई उनको कुछ नहीं कह सकता। रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आइन का तकाजा है कि हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लोग 8 फरवरी को इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लें। पंजाब से अवाम की अक्सरियत ने PTI की मकबूलियत में कमी की अहम वजह 9 मई के वाक़यात को करार दिया। 54% अफराद ने कहा कि 9 मई को रियासती इदारों पर हमले PTI की मकबूलियत में कमी की अहम वजह बने। 28% का मकबूलियत में कमी न होने का दावा। सूबे से 77% ज़्यादा जमातें नहीं बनेंगी क्योंकि जो आज 3 बड़ी जमातें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। ये अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है ना वो फिक्र है। तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद करेंगे। इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं। शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि नई जमात बनाने का फैसला इलेक्शन के बाद करेंगे। नवाज शरीफ उनके कायद थे। पार्टी में इख्तलाफ है जिस पर अलहदा हुए। मुल्क की 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी, उनके पास अवामी मसाइल का हल नहीं। ये इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। शुक्र है इसका हिस्सा नहीं। इलेक्शन के माहौल में दबाव का असर होगा। डाले भेजेंगे। उन्होंने कहा कि पर्चे कराएंगे तो नुकसान मुल्क और अवाम का होगा। 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ना होना पुलिस की नाकामी है। जस्टिस बाबर सत्तार का DC इस्लामाबाद को MPO ऑर्डर जारी करने से रोकने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने DC इस्लामाबाद का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया गया।
चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। डीसी इस्लामाबाद और SSP के खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी चल रहा है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 31 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात कलमबंद न करने का हुक्म। ट्रायल रोकने का हुक्म 31 जनवरी तक बरकरार रहेगा। नमूनिया ने पंजाब में मजीद 12 बच्चों की जानें ले ली। एक दिन में 1077 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। जनवरी के आगाज से अब तक 220 अमवात रिपोर्ट हो चुकी। डायरेक्टर हिफाजती टीकाजात का कहना है कि इन दिनों फैले हुए नमूनिया में दस्तयाब वैक्सीन मौसर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान के कई इलाकों में आज हल्की बारिश और पहाड़ों पर कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान। हवा के रुख और रफ्तार में तब्दीली की वजह से पंजाब में धुंध की शिद्दत में कमी भी मुतवक्के। सुबह के औकात में सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध से मामूलात ज़िंदगी आज भी मुतासिर। 23 परवाज़ें मनसूख। नवाबशाह में यूनिवर्सिटी बस और वैन की टक्कर से 3 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी हो गए। हॉकी ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत के बाद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी और हेड कोच की वतन वापसी। कप्तान अम्माद भट्ट का कहना है कि कौम की तरह हमें भी ओलंपिक में क्वालिफाई न करने का दुख है। हेड कोच शहनाज शेख ने कहा कि सेमीफाइनल के आखिरी लम्हात में होने वाले अंपायर के फैसले पर एहतजाज किया। तहरीरी शिकायत भी FIH को जमा करा दी है। पहली सिंध प्रीमियर लीग का आज से कराची में आगाज होगा। इफ्तिताही तकरीब की मेहमान खुसूसी आसिफा भुट्टो होंगी। इफ्तिताही मैच कराची गाजीज और हैदराबाद बहादुर्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। जेलम में मतलूब मेहदी और तालिब मेहदी नून लीग के उम्मीदवार फर्रुख अल्ताफ के हक में दस्तबरदार। शहबाज शरीफ से मुलाकात में फैसले का ऐलान किया। सरगोदा में हामिद हमीद भी मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत के हक में दस्तबरदार। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने पार्टी नज़्म व ज़ब्त की पासदारी के जज्बे को सराहा। कहा, हमने मिलकर महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के मसाइल से लड़ना है। मुल्तान में जावेद हाशमी के घर पर पुलिस का छापा। जावेद हाशमी का कहना है कि PTI उम्मीदवार और उनके दामाद जाहिद हाशमी और घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई और तशद्दुद किया। जाहिद हाशमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई असम्बली से उम्मीदवार हैं। CPO का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने किसी वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं ली। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत कन्वेंशन की पेशगी इजाज़त लेना ज़रूरी है। इजाज़त के बगैर कन्वेंशन करने पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। सुप्रीम कोर्ट ने NA91 बखर से सनाउल्लाह मस्ती खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्ती खेल का नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कल अदम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया, सनाउल्लाह मस्ती खेल ने क्या जुर्म किया है? दहशत गर्दी या अगवा बराए तावान का केस है? ये खतरनाक आदमी है तो हम भी इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, इन पर टायर जलाने का केस है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बताया, सनाउल्लाह मस्ती खेल इश्तिहारी नहीं, जमानत हो चुकी है। DGA पॉलिटिकल फाइनेंस विंग इलेक्शन कमीशन ने कहा, बैलेट पेपर्स की कंपोजिंग हो चुकी है। अदालत ने कहा कि अभी कई मरहले रहते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि RO का फैसला ही हतमी होता है? ट्राइब्यूनल जो चाहे करे। एक ही दिन में दरखास्त लगाकर फैसला कर दिया गया, अगले दिन की तारीख ही दे देते। FBR ने ताजिरों की रजिस्ट्रेशन के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप तैयार कर ली।
टैक्स नेट से बाहर ताजिरों को 2 स्टैप के जरिए रजिस्टर किया जाएगा। दुकानदारों पर सालाना आमदन के मुताबिक टैक्स आयद होगा जो माहाना वसूल किया जाएगा। FBR ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा में रिटेलर्स से 100 अरब रुपए टैक्स मुतवक्के है। महंगाई, बेरोजगारी, गैस की लोड शेडिंग पंजाब के अहम तरीन मसाइल करार, जबकि तालीम, बिजली की लोड शेडिंग और साफ पानी की फराहमी को पंजाब के अवाम ने अहम मसाइल में सबसे नीचे शुमार किया। आईपो ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने महंगाई, 20% ने बेरोजगारी, जबकि 20% ने गैस की लोड शेडिंग को पंजाब का सबसे अहम मसला कहा। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग को 4%, जबकि तालीम और साफ पानी की फराहमी को 2% अफराद ने सूबे का अहम मसला कहा। बन्नू में दहशतगर्दों की CTD टीम पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों से असलहा बरामद। पेशावर में फायरिंग के 2 वाक़यात में पुलिस एहलकार और सरकारी ऑफिसर जाँ बाग। पेशावर के इलाके गुलबहार में गाड़ी पर फायरिंग करके सरकारी ऑफिसर को निशाना बनाया गया। पुलिस एहलकार पर दादुजई में नामालूम अफराद ने फायरिंग की। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान चुगजई का कहना है कि रियासती इदारों के खिलाफ इक़दामात पर धरने के शुरका के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलोच यकजहती कमेटी से कल अदम अलहदगी पसंद तंजीमों से रवाबित को नज़रअंदाज करना, हक़ाइक़ से आंखें चुराना है। बाज़ सियासतदान इस्लामाबाद धरने को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। धरने की नाकामी से उन्हें धचका लगा होगा। इंटर के नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी का कल इंटरमीडिएट बोर्ड के सामने धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, तलबा अपनी मार्कशीट्स लेकर आएँ, मसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नताइज से मुताल्लिक़ निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के बयान पर अफसोस है। कराची में सदर के इलाके मीर करम अली तारपुर रोड से तजावुज़ात ख़त्म करवा दी गईं। KMC हुक्काम ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तजावुज़ात दोबारा कायम हुई तो SSP जनूबी और SHO सदर के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लाहौर में हेलमेट के बगैर बाइक चलाने वाले खबरदार, ट्रैफिक पुलिस से बच निकले तो CCTV कैमरे बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों की निशानदेही करेंगे। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को ट्रेस करने का सॉफ्टवेयर बना लिया। सॉफ्टवेयर से हेलमेट ना पहनने वालों पर जुर्माना किया जाएगा। पाकिस्तान ने OIC सफ़ीरों के इजलास में भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मसला उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मसले पर UN अलायंस फॉर सिविलाइजेशंस को लिखे ख़त में मंदरजात भी पेश कर दिए। मुनीर अकरम ने कहा, सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को 1992 में अलमनाक तौर पर शहीद किया गया। काबिल मजम्मत फेल के बावजूद जिम्मेदारों को बरी कर दिया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खर्जा वेदांत पटेल का बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब देने से गुरेज का, भारत में मजहबी आज़ादी के मामलात को देख रहे हैं, मजहबी आज़ादी और इज़हार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। ये भी कहा कि अमरीका में गैर सरकारी खालिस्तान रेफरेंडम पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। चीन समेत तमाम मुल्कों की ख्वाहिश है कि बैनुल अक़वामी बहरी गुज़रगाहें महफूज रहें। इसराइली फ़ौज के खान यूनिस पर हमले जारी, 24 घंटों में 50 फ़लस्तीनी शहीद। अल नसर अस्पताल के करीब शदीद बमबारी, अस्पताल में डायलिसिस के लिए मौजूद 400 मरीज फौरी इमदाद के मुंतज़िर। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मरकज़ पर बमबारी में 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। जबालिया कैंप में रिहायशी इमारत तबाह। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की जवाबी कार्रवाइयों में कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइली ड्रोन तैयारा, कई टैंक, बुलडोज़र तबाह। मगरबी किनारे में झड़पें जारी, इसराइली फ़ौज ने बुलडोज़र के ज़रिए फ़लस्तीनी इमलाक तबाह कर दी। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने गजा में अमन का सफ़ेद परचम थामे फ़लस्तीनी की शहादत को जंगी जुर्म करार दे दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा के लिए फौरी और मुस्तकिल इंसानी इमदाद की रसाई का मुतालबा। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल की गजा में नस्लकुशी के मुकदमे का फैसला कल सुनाएगी। साउथ अफ्रीका की दरख्वास्त है कि आलमी अदालत इंसाफ करार दे कि इसराइल गजा में नस्लकुशी करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है।
अदालत इसराइल को गाजा में फौजी ऑपरेशन बंद करने और जंग बंदी का हुक्म दे। 11 और 12 जनवरी को होने वाली समाअत में साउथ अफ्रीका और इसराइल के वकला ने दलाइल दिए थे। यमन के हौथियों के अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले। हौथी तर्जुमान का कहना है कि खलीज अदन और बाबल मंदब के करीब अमरीकी जंगी जहाज़ और डिस्ट्रॉयर पर मिसाइल दागे। डेनिश शिपिंग कंपनी का कहना है कि अमरीकी बहरिया की सिक्योरिटी में जाने वाले जहाज़ों को बाबल मंदब के करीब से मारना पड़ा। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा है कि एक मिसाइल हदफ से दूर गिरा, दीगर 2 मिसाइल अमरीकी बहरिया ने तबाह कर दिए। श्रीलंका की पार्लियामेंट ने ऑनलाइन मवाद कंट्रोल का बिल मंजूर कर लिया। ऑनलाइन गैर कानूनी मवाद पोस्ट पर जेल की सजा तजवीज़। ऑनलाइन मवाद की जांच के लिए 5 रुकनी कमीशन बनाया गया है। श्रीलंकन सदर ने कहा कानून साइबर क्राइम, बच्चों से ज्यादतियों और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए बनाया गया। अपोजिशन जमातों ने कानून को आज़ादी इजहार पर कतगन करार दिया। पार्लियामेंट के बाहर एक मुजाहिरा। रूस के सरहदी इलाके में गिराने वाले रूसी फौजी तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए। रूस ने यूक्रेन पर तैयारा गिराने का इल्जाम आयद किया है। तैयारे में सवार तमाम 74 अफराद हलाक हो गए थे। यूक्रेनी फौजियों को कैदियों के तबादले के लिए लेकर जाया जा रहा था। शिमाली कोरिया का नए स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। कई क्रूज मिसाइल जजीरा नुमा कोरिया के जनूबी समंदर में फायर किए। कोरियन हुकाम का कहना है कि मिसाइल तजुर्बा मुल्क के हथियारों के निज़ाम को अपडेट करने के अमल का हिस्सा था। बरतानिया ने अफ्रीकी मुल्क गाना को 150 साल कबल लूटे गए हीरे और जवाहरात समेत 32 नायाब अशिया वापस करने का ऐलान कर दिया। नायाब अशिया बतौर तवील मुद्दती कर्ज गाना। मीर सहाफत मीर खलीलुर रहमान सेल्फ मेड तारीख साज और अहद साज शख्सियत, उर्दू सहाफत को नई जहतों से रूशनास कराने वाले मीर खलीलुर रहमान की 32वीं बरसी। मीर खलीलुर रहमान की तख्लीकी सलाहियतें और बहारत सहाफत का रोशन बाब हैं। थाईलैंड में वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के टाइटल के लिए पाकिस्तान के शहीर अफरीदी और भारत के कुलबीर धक्का मद्देनजर। दिल का रिश्ता ऐप ने कराची के तैमूर और सानिया को शादी के रिश्ते में जोड़ दिया। तैमूर कराची डिफेंस के बड़े सनतकार हैं, जबकि सानिया का ताल्लुक भी कराची से है और वो घर पर ट्यूशन पढ़ाती हैं। दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली रिश्ता ऐप है जो माशरे में नई सोच को परवान चढ़ा रही है।